चिड़ियों की दावत। एक बार रुक्कापुर के राजा रलिया राम ने दरबार में चतुरीलाल की काफी तारीफ की। सुनकर मंत्री और पुरोहित दोनों कूड़ रहे थे। मंत्री मिट्ठन लाल ने कहा, महाराज, चतुरीलाल चतुर तो है, पर कंजूस और स्वार्थी भी कम नहीं है। अरे ऐसा? मंत्री मिट्ठन लाल बोला। महाराज, पुरोहित मोटेराम जी से पूछिए। उन्होंने मुझे चतुरीलाल का एक अजीब किस्सा सुनाया था। इस पर महाराज ने पुरोहित जी की ओर देखा। पुरोहित मोटेराम बोला, महाराज, एक बार मैं चतुरीलाल के साथ भ्रमण के लिए गया था। मौसम अच्छा था। हमने तय किया था कि दिन भर घूमेंगे, कुशा नदी के जल में स्नान करेंगे, बाद में कहीं स्वयं भोजन तैयार करेंगे, फिर खा पीकर टहलते हुए लौटेंगे। उस दिन चतुरीलाल ने मुझे भूखा मार दिया। जो भी भोजन था अकेला डकार गया। सुनकर राजा ने चतुरीलाल से पूछा। क्यों चतुरीलाल, क्या पुरोहित जी ठीक कह रहे हैं? चतुरीलाल हंसा, बोला, कुछ ठीक, कुछ बेठीक। राजा रलिया राम ने झल्ला कर कहा, भाई, पहेलियां मत बनाओ, ठीक ठीक बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? चतुरीलाल बोला, महाराज, यह ठीक है कि मैं और पुरोहित मोटेराम जी साथ साथ घूमने निकले थे। नदी में स्नान करने के बाद मैंने कहा कि चलिए अब मिलकर भोजन तैयार करें, पर पुरोहित जी ने हवा में हाथ हिलाते हुए कहा, ना मुझे खाना बनाना आता है, ना चूल्हा जलाना आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता। कहने के बाद पुरोहित जी मजे में एक पेड़ के नीचे लंबी तान कर सो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? राजा रलिया राम ने उत्सुकता से भरकर पूछा। दरबारियों को भी इस किस्से में मजा आ रहा था। चतुरीलाल बोला, महाराज, मैंने चूल्हा जलाकर रोटियां सेकी, खूब स्वादिष्ट खीर बनाई, पर पुरोहित जी सोते रहे। लिहाजा मैंने आधा खाना एक टोकरी में रखा, बाकी आधा खुद खा लिया। इसके बाद मैं पुरोहित जी को जगाने की सोच ही रहा था कि ची 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 करती बहुत सी चिड़िया और कौवे वहां आ गए। तभी मुझे ध्यान आया कि पुरोहित जी ने कहा था कि उन्हें चूल्हा जलाना, खाना बनाना कुछ भी नहीं आता, तो शायद उन्हें खाना खाना भी ना आता हो, केवल हवा पीकर ही रहते हो। लिहाजा सारा खाना मैंने चिड़ियों और कौवों को खिला दिया। बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, इन्हें अब भी भूख लगी हो तो मैं इन्हें सोनाराम हलवाई के यहाँ से बढ़िया रबड़ी मंगवा देता हूँ, पर कहीं रबड़ी आने तक ये लंबी तान कर सो ना जाए। सुनते ही पुरोहित मोटेराम जी की ओर देख राजा रलिया राम और सब सभासद हंसने लगे। सभी चतुरीलाल की हाजिर जवाबी की तारीफ कर रहे थे। अलबत्ता पुरोहित जी को बुरी तरह झेपते देख राजा रलिया राम ने राजमहल से ढेर सारी रबड़ी मंगवाकर दरबारियों को खिलवाई। सभी दोने भर भर कर रबड़ी खा रहे थे और चतुरीलाल के साथ खूब हंस रहे थे। खिल 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 खिल।